जी ओ दिया मजाक बना भगवन का हम कैसे हिंदुस्तानी। मेरी बात का बुरा मत मानना, तो हमने कदे कोई मुसलमान नो सुना मेरे में अल्लाह बढ़ रहा मन्ना तो कौन देखा। वो अपने धर्म का मजाक कौन दे अगले नेड़ तार लेंगे। महाराले तो बस पूछे ना न्यू कहेंगे हे इनकी बहू में माता हुए, हे इनकी बहू में बाबा हुआ। मन मना 27 दिन नहीं नांदी हूँ अरुण में बाबा होगा। बोल सही बात है भाई साहब। चुकर खाज माची पाओगी आड़े जी और शर्म में ढेरे चल दे पाओगे और नु कहेंगे बाबा आ रहा इसमें। बोल बाबा के लेना होगा भाई उसमें है। क्यों मजाक बना रहे हो देव देव? इनकी पूजा करो, इनसे सीखो कुछ। भगवान पूजा करने के लिए मजाक बनाने के लिए नहीं है। हमने अपने धर्म को खुद डबोया है। अरे ढोंगी और पाखंडी बनके करने लाग रे नादानी। दिया मजाक बना भगवन का हम कैसे हिंदुस्तानी। ढोंगी और पाखंडी बनके करने लाग रे नादानी। दिया मजाक बड़ा भगवन का हम कैसे हिंदुस्तानी। ढोंगी और पाखंडी बनके करने लाग रे नादानी। दिया मजाक बड़ा भगवन का। आज गली गली में कोई भगत बन रहा, कोई भगतनी बन रही, कोई श्याना बन रहा, कोई सोडा बन रहा। घर के ऊपर झंडा ला लेंगे, नु पूछेंगे झंडा क्या तला रहा, नु कहे इनका घर आप पूजा करें से आगे पाछा की बताऊंगा है बागले तेरे तने खुद एक नहीं मेरा। जब नोटबंदी हुई मैं नु पूछना चाहूं उन ज्योतिषों से, उन भक्तों से, उन श्याने सोड़े तो पूछना चाहूं तो हमने न्यू क्या तनी बेरा लग गया कि मोदी नोटबंदी करेगा। क्या तो लाइन में लग गया था? क्यों लग गया था लाइन में? ईशा तो था तुम तो बेरा होना चाहिए था। तो नोटबंदी होगी 100% पाखंड ना भगत सिंह आंदा की जेब ना राजगुरु ना सुखदेव। और ऐसे मूर्खों के पास जो गरीब आदमी हुए बेचारे क्या का ज्ञान नहीं होता। देखे डॉक्टर का हंड है, पहला जब डॉक्टर का नहीं आराम होगा फिर 2-4 लोग उन्हें बका देंगे तारी बहु मतो भूतनी बढ़ रही है और फलाना फलाना श्याना काट देगा। उसके दौरे जाएंगे उस गरीब आदमी ने तो बेचारे ने बेरा नहीं क्या कहा, लेकिन उसने क्या कहेगा ओहो तारी तारी बहु मतो 7 भूतनी बढ़ रही है। अरे भागड़े बहु से माटा डोर है पता 7 भूतनी के ऊपर बढ़ जाए वो गरीब आदमी। अरे ये भगवान न्यू कहेंगे कि ठीक तो हो जाएगी बालाजी महाराज की सवामनी लानी पड़ेगी। ये बेचारा गरीब आदमी खाने दाने नहीं सवामनी कड़ते लिया 15,000 रुपये मन माने ब्याज पर गुट्ठा ला के ब्याज पर लियावेगा। और ऐसे मूर्ख घटिया लोग हैं वो 15,000 भी लाग जाएंगे और फिर नु कहा होतरी तो सवामनी लागी को नहीं। नु कहेंगे तेरी सवामनी तो लागी को नहीं। ये मैं उन ढोंगिया नु पूछना चाहूं अरे सवामनी को नहीं लागी के बात हनुमान छुट्टी बजा रहा था क्या तो कौन लागी भाई सवामनी? क्यों मजाक कर रहे हो हमारी देव देवताओं का मूर्खो? क्यों नहीं लगती सवामनी? कोई श्रद्धा से मेरे बाबा के दरबार में जाकर तो देखो ये सबकी पुकार सुनता है। तम कौन बीच में चौकीदार लाग रहे हो? तन्ने के मेरा सवामनी लागी है कि नहीं लागी? तू बीच में नंबर बनावा खाम खाई के तो मोटी मोटी रकम लूटते हैं उन गरीब आदमियों से। लिखने वाले नंबर पर अपने मन के भाव लिखे कैसे बता। गली गली में पूछा करते, गली गली में पूछा करते। इसे अनाड़ी खड़े हुए कर चला की श्याणे छोड़े भगत भगतनी बने हुए कर चला की शाने सोड़े भगत भगतनी बने हुए। लेके
जगराते वाले ने बिला रखी है, ये मारा वाले भी घाट को नहीं। जगराते में झांकी करेंगे, देखे वो एक जना सुदामा बन के आओगा, पहले तो गाना बजाओगे, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया। थोड़ी देर पहले तो उसके छिंदरे पाट दे जमा गरीब बना दे उसने, और उसके बाद थोड़ी देर पाछा गाना बजाओगे दूसरा, अरे फिर चोटी के फूल बांध लेगा, को टाली बांधा नू घुमांदा फिरेगा, मजाक बना दिया। किसी के गोड्या में बैठेगा, किसी गोज में 10 का नोट काटेगा। अरे मूर्ख, तुझे पता है सुदामा जी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र थे सुदामा जी। सुदामा जी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी थी, और आज सुदामा 10-10 के नोट मांगता फिर है। इससे बड़े शर्म की बात और क्यों होगी? और उससे बड़ा जुल्म देख लो, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, वो गढ़दानी जिसने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जब सागर मंथन हुआ, जहर का प्याला जब निकला, सब ने मना कर दिया, लेकिन शंकर भगवान ने आंख मीच के जहर का प्याला पी लिया था, और कंठ नीला होने की वजह से नीलकंठ कहलाए थे मेरे भोले बाबा। लेकिन आज भोले बाबा ने और एक में प्यान लाग रहे हैं। कावड़ का सीजन आवेगा, इसे गाने आवेंगे, भोले रे भांग पीले, भोले रे सुल्पा पीले रे, भोले रे दारू पीले रे, भोले रे चरस पीले रे। बता के इसकी बुआ का छोरा है, रे लाऊंगे। भगवान के नाम के साथ रे लगती है कभी? भोले बाबा नीलकंठ मेरे प्रभु महादेव, उसको रे कहने का अधिकार किसने दिया? मैं पूछना चाहता हूं। शर्म डूब के मरने की हम लोग हैं इसके जिम्मेदार। हमें डीजे में बजावा इतने गंदे गंदे गाने, हम बजाते, कोई और नहीं बजाता। इतने सारे नेट मारे, ठीक है, जब ओडे ढूंढी मारो, जब कुल शर्मांदी हमने। हंसने की बात नहीं है ये, दिल में झांक करके देखो, हर एक आदमी दागी है जितने यहाँ पर बैठे। उस टाइम कोई भी नहीं रोकता, एक रमदन कड़ा, लेकिन मैं इनका विरोधी था, विरोधी हूं और मरते दम तक रहूंगा। मेरे तो हरियाणा के मोस्टली कलाकार चिड़े हैं, इसे बात से चिड़े, क्योंकि मैं सिद्धि कहूँ, करता क्यों भाई? तारा दिया थोड़ी खाऊं, इस माँ की कृपा से चल रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद है, इस मैया ने दे रखा, गाऊंगा भाई। तम गंदा घास को मैं अच्छा नहीं गा सकता। शंकर भगवान ते शुरू में भांग प्या कर दे, चल गई बात, कोई बात नहीं। फिर सुल्पा लागे प्यान, फिर दारू, फिर चरस बेरा नहीं के प्यान लागे रीत, तो सब गंद आ गया गाने में, सुन नहीं सकते उन गाने ने। बोले रे सेटिंग करा दे, बोले सेटिंग, मेरे तो नहीं समझ मान दी, शब्द आया कितने गनखरा का मन मनु आई होगी, क्यों कहने लग गया? आई है ना, तकते सी हुई होगी। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, कड़वी बात है, इसे से गाने बनने लग गए। क्या होता है सेटिंग? कोई पूछने वाला हो, क्या बकवास है ये? क्या हमारी देवी देवता इसे काम को लागे रहेंगे? बेतारे गंदे काम करवाओगे, कोई इनका मुंह पर थप्पड़ मारनी आपको नहीं, कौन मारेगा भाई? कौन मारेगा? आप लोगों की ड्यूटी बनती है। मैं गलती उस कलाकार की नहीं मानता, गलती मानता हूं इस ऑडियंस की, जनता की, जो ऐसे ऐसे कुत्ते घटिया कलाकारों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग सुनते हो इन गंदे कलाकारों के गाने। चंद मोबाइल आ रहे से पाऊंगे, मैं घड़ी बढ़ाई की बात नहीं करता, चंद मोबाइल ऐसे पाऊंगे, जितने लोग गिन के देख लो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं पाओगा। एक गनखरे तो रामधन देखा है नहीं आज तक। मैं घड़ी बड़ी बात करता, मैं तो अपने ऊपर लूंगा, दूसरे क्यों कहूं? मैं एक सभ्य गाने वाला हूं। मैं एक गाना डाल दूं भाई साहब, शाम तक 1000 व्यूज नहीं होते मेरे गाने के, और गंदा गाना डाल के देख लो, शाम तक 10 लाख व्यूज हो जाए। क्यों? झूठे नहीं, वो असली है, क्योंकि आप लोग दोगले हो। मैं तो सिद्धि कहता हूँ। अरे अच्छे कलाकारों को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे आप लोग? कौन देगा? मैं किसका बाल घुटा रहे तो हमें किसने बनाया कलाकार? आप लोगों ने बनाया, आगे कौन बढ़ाओगा भाई? किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। और जब अच्छे कलाकारों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो दब कर नीचे रह जाएंगे। लेकिन भाई कोई साथ दो, चना दो। इस मैया रानी के आगे नाड़ झुका के कहता हूँ, माँ या दुनिया साथ देना चाहते, हे माँ बस तू मेरे कंठ पे सरस्वती बन के रही है, माँ देख लूंगा सारा ने। लोगों, इस माँ का साथ मैंने चाहिए, अपने आप बुद्धि सिद्धि हो जाएगी मूर्खा की। अगर मुंह पे नहीं कह सकते लोगों के बुराई पे शक करते, फिर आप डरते गुनी भाई किसी से सिद्धि कमाएंगे। और यही जगराता जो मैं कर रहा हूँ, ये जगराता नहीं, मैं जागृति करने आऊँ। पहले भी कही थी, लखने वाले नंबर 2 पर देवी देवताओं की बेइज्जती के विषय में वर्णन किया है। कैसे बोला? जगरात्या में झांकी करते, जगरात्या में झांकी करते, मन कृष्ण को सुदामा रे, बैठ गोद में वो नोट काट ले, करता फिर डरामा
बना भगवन का, हम कैसे तो सदा दी डोंगी और पाखंडी बनकर कल ना गिरे नादानी, दिया मजाक बना भगवन का। ये अगला पॉइंट देखियो कितना गजब का है। आप में से बहुत सारे लोग बालाजी मेहंदीपुर गए होंगे, सालासर भी गए, वैष्णो देवी भी गए, बनभोरी भी गए होंगे, बेरी भी गए हैं, गुड़गामा भी गए हैं, खाटू श्याम भी गए हैं। कहने का भाव ये है कोई ज्वाला जी भी गया, कोई हरिद्वार भी गया, जितने भी देवी देवताओं के धाम कोई न कोई कितने कितने जरूर गया होगा, मैंने बेरा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वहां पर दो लाइन मिलेंगी आपको। एक लाइन में तो पाओगे सारे अपना वर्ग आदमी भरे खचा खच, मनमान ने बेचारा 6 बजे लाइन में लाकर शान न 6 बजे नंबर आओ के करूँ को दर्शन करना चाहूंगा, चल कर ले भाई कोई बात नहीं। लेकिन एक लाइन पाओगे छोटी ही, और उसके ऊपर लिखा पाओगा VIP, जिसको अपने समाज में माना जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम थोड़ा रो दर्शन करना है। लेकिन मेरी डिक्शनरी कहती है V का मतलब वेरी, I का मतलब इंपॉर्टेंट और P का मतलब पापी। वेरी इंपॉर्टेंट पापी हैं वो लोग। कैसे वह क्या करेंगे, और सबसे बड़ी गलती उन मंदिर वाले की जो बड़े बड़े मंदिर बैठे हैं करके ने चढ़ावा देखियो कितना बड़ा है, हाय हाय बड़ा छोट है, कहूंगा डरदा को नहीं कहनी चाहिए, अपना घर बैठे हैं। देखिए न्यू कहेंगे 11,000 की पर्ची कटवाओ, भगवान के कति धोरे खड़े होकर दर्शन करवाएंगे, नु माथा टिकवा देंगे पैरा में। फिर दूसरी पर्ची 5100 रुपया की, 5100 रुपया की पर्ची कटाओ, आपको 10 फुट दूर से मैया के दर्शन होंगे। की बात भाई, 5100 रुपया में 10 फुट दूर खड़ी हो जाएगी मैया। फिर न्यू कहेंगे जी 2100 रुपया में आपको 20 फुट से मैया के दर्शन होंगे। की बात भाई, ये भी 2100 रुपया में भी इतनी मसाम होगी। फिर न्यू कहेंगे 500 रुपये दोगे तो जी आपको कम से कम 1 किला दूर खड़े होकर मां के दर्शन कराऊंगा। मैं उन ढोंगी पाखंडी मूर्खों से पूछना चाहता हूं, क्या ये भगवान तुम्हारा गुलाम है? तुमने रेट तय कर दिया इस भगवान का? कौन होते हो तुम? ठेकेदार हो क्या इस भगवान के? मैं सवाल करना चाहता हूं उन मूर्खों से, कौन होते हो तुम भगवान के दर्शन करवाने वाले? भगवान सबके लिए एक है, चाहे वो मैया हो चाहे बाबा हो, परमपिता परमात्मा सबके लिए, सबको हक है दर्शन करने का। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? और मूर्ख है वो लोग, मंदिर में तो 21,000 रुपये पर्ची दे देंगे, कटवा देंगे। कोई 25,000 का दान करे, कोई 51,000 का, कोई 51 लाख रुपए मंदिर में दे देगा। लेकिन किसी गरीब की बेटी गांव में आ जाओ, उसने 10 रुपये को देवे नु गया तो वाल्मीकिया की है, या तो चमारा की है, तो धनका की। ओड़े तेरे जाति पाति याद आ जाए, मूर्ख ढोंगी इंसान घटिया नीच तू। ओड़े तेरे जाति पाति याद आ जाती है, और मंदिर में जावे जब तू नु सोचेगा बस भगवान मोल ले लिया, 51,000 दे दिए, बस मेरा नहीं क्यों हो गया। ये दान नहीं है, दान करना है। मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब दे दो। आप मंदिर के अंदर जाना मेरे भाइयों बहनों, मंदिर में पेड़े बर्फी मिठाई चढ़ा दियो, लोगो फूल चढ़ा दियो, पुजारी और रुपये चढ़ा दियो। पुजारी क्या करेगा भाई साहब? पेड़े बर्फी मेवा सारी बांट देगा, फूल है मैं भी बांट देगा, पीछे क्या हटते नहीं बांटदा? बताओ क्यों नहीं बांटता उन रुपया ना? जहां वो दान पात्र लिखा होता ना, दान पात्र, उस दान पात्र नोट तो ठा के देख लो, मैं गारंटी देता हूं मैया रानी को रूस, सब पुजारी जरूर रूस जाएगा। क्योंकि उसका घर, उसका जो इतना मोटा पेट हो रहा है, नहीं चालिया भी नहीं जानता, उस दान पात्र तो हो रहा है। आपका पैसा कहां लगाया जा रहा है? आपका पैसा उनके ऐशो आराम में जा रहा है। गला में इतनी मोटी मोटी चैन पाऊंगी, इतनी मोटी बेल तो कुत्ते की भी नहीं होती, सोने की पैर है गला, मोटे मोटे कड़े, मोटी मोटी बाड़ी, वो पैसा जनता जनार्दन का पैसा उनकी जेब में जाता। मेरे भाइयों बहनों, हम क्या कर रहे हैं? पैसा दान करना वृद्धाश्रम में करो, पैसा दान करना है गरीब बेटे की शादी करवा दो किसी की, पैसा दान करना है किसी हॉस्पिटल में जाओ। अनेक ऐसे मरीज पड़े हैं जिनके खाने में दाने को नहीं, 2-2 साल तक बेचारे बेड पे नीचे पड़े, बेड भी नहीं देते डॉक्टरों ने, उनकी सेवा कर लो। दान करना है धर्मशाला बनवा दो, दान करना कोई प्याऊ बनवा दो, दान करना गौशाला में चले जाओ। गौ माता की इतनी दयनीय हालत मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं खुद गौशाला में जाता हूं मेरे भाइयों बहनों, इतनी इतनी दलदल में गौ माता फंस फंस के मर जाती है भाई साहब, अपनी आंखों से देखते हैं हम। वैसे तो समय नहीं लगता, इतवार के दिन हमने ग्रुप बना रखा, कई साथियों ने, बनियों का ग्रुप है जिंद के अंदर, हम मिल के जाते हैं इतवार ने सुबह। वहां जाकर के आप गौशाला की हालत देखो ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां दान करने के लोगों के पास पैसा नहीं, और दिखावा करना हो कि मंदिर बनता हो और पत्थर पर नू लिखवा देंगे सब तो बड़े फलाना फलाना 51,000 रुपये देता है।
आड़े तो तने दे दिए रोड कौन देगा, तेरा धर्म डूबने लग रहा। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में पीना दो, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत जहां है पहले वहां पैसा दो। गांव की बेटी, गरीब की बेटी, सबकी बेटी हुआ, अगर जितना पुगे दान करना चाहिए आदमी ने। 2 रुपया का ब्योत तो 1 रुपया तो कम से कम कन्यादान डालो। ए मेरी बहनों, ए मेरे भाइयों, मेरे चाचे ताऊओ, आज पल्ले गांठ ला लियो, कदे भी किसी भी बेटी की जात पात ना देखियो। किसी की बेटी की भी शादी हो तो कन्यादान जरूर डालना, चाहे भले ही आपका 10 रुपया का ब्योत हो। मेरी यह बात राख लियो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये है असली जगराता, इससे आगे कोई जगराता नहीं है। यहाँ 10 रुपये बेशक ना चढ़ाइयो, लेकिन गरीब की बेटी गांव में आ जा तो उसके सिर पर हाथ धर के पुचकार के उसने 10 रुपये जरूर दियो जाती ने। ये सबसे बड़ा पुण्य है। गौशाला में दान करना, इससे अगला भजन में गौ माता का गाँव, उसमें छक्के दान करिए। लखने वाला नंबर 3 पे चुप दे ताते ताते बोल लगे कैसे भला। देख मोटी रकम करे से, देख मोटी रकम करे से, दर्शन बाबे मैया का, कि भगवान गुलाम हो लिया उन मूर्ख अन्यायिया का, कि भगवान गुलाम हो लिया उन मूर्ख अन्यायिया का। फिर ठीक जगह पे दान करना, ठीक जगह पे दान करना, चौपन रे सज्जन दानी, दिया मजाक बड़ा भगवन का, हम कैसे ही दुस्तानी, ढोंगी और पाखंडी बनकर करने लगे रे नादानी, दिया मजाक बड़ा भगवन का। मेरे भाइयों बहनों, मैंने जो ये भजन आपके सामने रखा, इस भजन को सुन करके ये निचोड़ निकलता है, जो बड़ी आदमी होंगे उनका तो आ गया मजा, और जो उनसे घटिया आदमी है भाई, उनका दनो सोचले तेल भर के छिट्टी लागे, उनका नाम का रामधनास दुश्मन बन गया। यू के बुला लिया इनने। मेरे भाइयों बहनों, भले ही 14 में कोई बुरा मानो भाई, लेकिन हे मैया रानी बस आप राजी रही हो और अच्छी चीज सुना करो। कोई भी भाई अच्छा गावे, कोई बहन अच्छा गावे, उसको सपोर्ट करा करो, आगे बढ़ा करो। हम आपके बच्चे हैं, जनता जनार्दन के बिना कलाकार के ले रहा भाई, हमने कौन चलाओगा, तो हमें चलाओगे, हम तारे बालक। लिखने वाले नंबर 4 मन की बाहुली भी कैसे। कह ओम गुरु ले आड धर्म की, ओम गुरु ले आड़ धर्म की, आडंबर लिए पाल घने, पग सरिये राम धन तेरी बात तय, चिड़ जाएंगे चंडाल घने, पग सरिये राम धन तेरी बात तय, चिड़ जाएंगे चंडाल घड़े, सच्चे बोल लगे कड़वे रे, सच्चे बोल लगे कड़वे रे, ठंडी की खास निशानी, दिया मजाक बड़ा भगवन का, हम कैसे हिंदुस्तानी, ढोंगी और पाखंडी बनकर करने लगे रे नादानी, दिया मजाक बड़ा भगवान का। इब तो बजा दो, गुंडे मुंह गए थारे। बोलो सच्चे दरबार की, देवी मैया की